आकिब ज़ैदी साहब, मुझे याद है ये मेरी तीसरी बातचीत हो रही है इस 3 हफ्ते की जंग के दौरान। मैं आपसे तीसरी बार बात कर रही हूँ। अक्सर जब मैं आपसे पहले 2 बार मैंने बात किया, मुझे बहुत हैरानी होती थी कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? मुझे लगता था कि शायद ये एक बहादुरी का एक कोई नकाब ओढ़ना एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, वो लोग जो कि ईरान के हमदर्द हैं या वो लोग जो ईरानी हैं, और मैं इस तरह से समझती थी। लेकिन मेरे लिए भी एक बहुत सबक रहा है। मैंने आपसे बहुत सख्त सवाल भी पूछे उस दौरान, क्योंकि नहीं लग रहा था कि ईरान 3 हफ्ते तो दूर की बात है, 3 दिन भी ईरान टिकेगा अमेरिका के सामने। और अब जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उससे पूरे तरीके से आपकी वोकैबुलरी जितनी बदल रही है कि ईरान तय कर रहा है कि ये जंग कब खत्म होगी। शुरू ये किया था अमेरिका ने। ये सब लगता था कि लफाजी है, लेकिन ये तो सब पूरे हालात बदल रहे हैं। मैं आपको 2 ट्वीट्स की तरफ इशारा करना चाहती हूँ। एक तो प्रोफेसर मरांडी, जो ईरान के में प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, वो ये कह रहे हैं कि सबको जो है पर्शियन गल्फ रीजन छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू ने जिस तरह से हमला किया ईरान पर, ईरान जो जवाब देगा वो अपने आप में अप्रत्याशित होगा, अनप्रेसिडेंटेड होगा और मैसिव होगा। यानी वो इतना ज़बरदस्त हमला होगा जिसका पहले कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो कही जा रही है, वहीं इसी खित्ते के जो पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करता है अमेरिका, पहली बात तो क्या ये हमला हुआ है? क्योंकि खबर ये भी आई थी कि ये हमला हुआ है, तो पहली बात तो ये भी तस्दीक आपसे चाहती हूँ मैं। दूसरे वो ये कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स, घर और साथ साथ स्कूल, यानी कि पूरा का पूरा ईरान ठहर जाएगा, बच्चे आईसीयू में मर जाएंगे, और इस तरह की तबाहनाक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे थे। यहाँ पर अभी तक पावर प्लांट्स पर हमला नहीं हुआ, ये धमकी का हिस्सा था कि अभी ये जो नई उनकी ट्वीट आई है, उस धमकी से वो पलट गए। ऐसा कोई अभी ईरान के इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं हुआ है और मैं ये भी बता दूँ कि ईरान में इस वक़्त कोई एक गाँव भी नहीं है जहाँ की बिजली कटी हुई है। ये बार-बार गवर्नमेंट ये इसका आश्वासन दिला रही है। हाँ, जब हमला होता है तो हो सकता है 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए हो सकता है किसी एरिया में कट जाए बिजली, लेकिन वो दोबारा रिकनेक्ट होती है और कोई एक गाँव भी नहीं है इस वक़्त जहाँ पर बिजली या गैस या पानी की सप्लाई कट ऑफ है इस वक़्त ईरान में।